अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। नाइन्थ क्लास की न्यू मैथ इसकी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। तो इसमें देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, नीचे वाले को जाहिर करें नंबरों को इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरीकाकार से आपने जाहिर करना है। तो ये नंबर आम तरीके से लिखा हुआ है जिसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन कहा जाता है। तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, तो आपने इसको साइंसी तरीके से लिखकर दिखाना है। साइंसी तरीके से लिखने के लिए आपने ऐसा करना होता है कि पहले नंबर के अंदर पॉइंट लगाना होता है। जिस नंबर के अंदर भी पॉइंट ना लगा हुआ हो तो उस नंबर के एंड पे पॉइंट होता है। अब ये जो नंबर है 200 फिर 00, इसमें 6 0 लगाई हुई हैं, तो इसका पॉइंट कहीं भी नहीं है, तो आप इसका एंड पे पॉइंट लगा सकते हैं। तो इसका एंड पे पॉइंट है, एंड पे पॉइंट लगाकर आप 0 भी लगा सकते हो साथ, और वैसे भी आप अकेला पॉइंट भी लगा सकते हो। तो इस तरह से भी आप इसको शो कर सकते हो। कोई भी नंबर हो उसमें पॉइंट ना लगा हो, डेसिमल पॉइंट ना लगा हो, तो एंड पे पॉइंट लगाकर आप 0 लगा सकते हैं, या वैसे भी सिंगल पॉइंट लगा सकते हैं। अब हमने इस पॉइंट को साइंसी तरीके के मुताबिक इसे मूव करना है। तो साइंसी तरीका ये है कि ये जो पॉइंट है इसको पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है इसको आपने यहाँ लेकर आना है, क्योंकि 2 एक नॉन ज़ीरो डिजिट है और बाकी सारे जो डिजिट हैं वो पीछे छोड़ देने हैं, चाहे वो 0 हो या कुछ भी हो, तो बाकी सबको आपने पीछे छोड़ देना है। तो पॉइंट को आप 1 2 3 4 5 6 डिजिट आप पॉइंट को मूव करके लाए हैं, तो इस वजह से 10⁻6 निकल आएगी यहाँ से। और जो 2 है उसके बाद आप पॉइंट लगा दोगे, क्योंकि हम ये 6 0 पॉइंट को मूव करके लाए हैं, तो जो हमारा पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद 2.0 आप लिख दो, 1 0 लिख दो, या आप ना लिखो 0 कोई भी, या पॉइंट भी आप ना लगाओ। तो इस तरह से आप इसको आंसर को शो कर सकते हो। चाहे आप इस आंसर को ऐसे शो कर दें 2 × 10⁻6, तो ये भी साइंसी तरीका है। तो इस तरह से आंसर को शो करने को कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन में शो करना, या साइंसी तरीकाकार से किसी नंबर को जाहिर करना। ये स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखें इसका 48900, ये हमारा नंबर है। तो इसमें भी पॉइंट नहीं नज़र आ रहा हमें, तो डेसिमल पॉइंट पहले लगा लेते हैं। 48900, तो इसका पॉइंट लास्ट में होगा। जब डेसिमल पॉइंट नहीं है कहीं भी तो लास्ट में पॉइंट होता है, तो हमने लगा लिया और खुद से 0 लगा दिया एंड पे। अब इस पॉइंट को हम मूव करेंगे, तो पॉइंट को मूव करते हैं, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पर 4 है, तो 4 तक हमने लेकर आना है इसको। 1 2 3 4 डिजिट हम मूव करके लाए हैं इसको, तो इसका मतलब है यहाँ से हमें 10⁻4 मिलेगा, वो लिख लिया। अब जब यहाँ पर आप पॉइंट ले आए हो तो 4.89, ये 2 डिजिट आप साथ लिख दें, या 4.8 भी आप लिख देंगे तब भी सही होगा। 4.89 लिख दें तब भी सही है। तो इस तरह से आपने शो कर दिया, ये साइंटिफिक नोटेशन है इसकी। डियर स्टूडेंट, इस पार्ट में देखें, इसमें डेसिमल पॉइंट हमें शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर शो हो रहा है तो आपने डेसिमल पॉइंट को तो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में लेकर जाना था। तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट तो ये 4 है, तो आपको डेसिमल पॉइंट अब इस तरफ को मूव करके जाना पड़ेगा। तो लिहाजा हम डेसिमल पॉइंट को इस तरफ को मूव करवाते हैं। तो कितने डिजिट मूव होता है? 1 2 3, तो 3 डिजिट हमारा डेसिमल पॉइंट मूव हुआ है, और अब की बार ये राइट साइड पर मूव होकर गया है। तो इस वजह से, क्योंकि 3 डिजिट मूव किया है, तो इस वजह से आपने 3 लगाना है, और क्योंकि 1 2 3 डिजिट राइट साइड पे गया है, तो इस वजह से आपने नेगेटिव लगाना है। पहले जो आपका डिजिट था वो इस तरफ को मूव करके जा रहा था, लेफ्ट साइड की तरफ, तो पॉजिटिव आंसर निकल रहा था। अब हमारा लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर गया है, तो नेगेटिव आंसर निकलेगा। तो 10⁻³ हो गया, और पॉइंट हमारा यहाँ पर पहुँच चुका है, तो इस वजह से आपने 4.2 यहाँ पर लिख देना है। तो यूँ हमारा पॉइंट 4 और 2 के दरमियान में आ गया। 4 पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो उसके हमने बाद में लिखा, और यूँ हमने साइंटिफिक नोटेशन बना दी इसकी। ये स्टूडेंट ये पार्ट देखें, इसमें जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पर मौजूद तो है, हमें 0 के से बाद में लिखा हुआ है, तो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में होना चाहिए था, वो 0
के बाद में लिखा हुआ है, तो हमें इस डेसिमल पॉइंट को मूव करके जाना है, लेकिन हमें दोबारा इसे राइट साइड पे मूव लेकर करके जाना है, क्योंकि ये 9 के बाद में होना चाहिए। 9 एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो 9 के बाद ये होना चाहिए। तो लिहाजा हमें इसको कितना मूव करके लेकर जाना है, तो वो हम 10 टू रेज़ पावर में लिख देंगे। तो लिखते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, 9 को मिलाएं तो 7 बनते हैं, 6 ज़ीरो हैं और 9 जो है वो अगला डिजिट 7वां डिजिट है, तो इसका मतलब 7 डिजिट हमें मूव करना पड़ रहा है। तो लिहाजा हम 10 टू रेज़ पावर -7 लिखेंगे और 9 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 9 के बाद आप पॉइंट ज़ीरो लगाओ या ना लगाओ, ये आपकी मर्ज़ी है। आप इस आंसर को ऐसे भी शो कर सकते हो और इस तरह से, इसके अलावा आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो कि आप 9 इंटू 10 टू रेज़ पावर -7 यूँ लिख दें। तो इस तरह से भी आप इसे शो कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें देखें कि 73 लिख दिया उसने और डेसिमल पॉइंट कहीं भी शो नहीं किया। 10 टू द पावर 3 भी उसने दिखा दिया है, लेकिन डेसिमल पॉइंट कहीं भी नहीं है। तो इसके अलावा यहाँ पर 2 डिजिट उसने इकट्ठे शो किए हुए हैं। एक डिजिट होना चाहिए था, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए था, जैसे कि ये एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इस तरह से होना चाहिए था, या फिर ऐसे शो होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट यहाँ पर उसने दिखाए हुए हैं। ऐसा नंबर है जिसके अंदर 2 डिजिट हैं, तो लिहाजा हमें इसको चेंज करना है। तो हम देखते हैं इसको, इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर कहीं मौजूद है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो आप पहले इसका डेसिमल पॉइंट शो कर लें। तो यहाँ पर इसका पॉइंट मौजूद है, इसको मैंने नंबर को प्रॉपर तरीके से शो कर दिया है। पहले यही नंबर है, सेम उसको मैंने शो किया, उसका डेसिमल पॉइंट आप लोगों को दिखाया कि कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर इसका डेसिमल पॉइंट है जो हमें शो नहीं हो रहा। तो अब हमने इस पॉइंट को एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में लेकर जाना है, यानी इस पॉइंट को यहाँ से उठाकर इधर लेकर जाना है। तो 7.3 बन गया और हमारा ये जो पॉइंट है वो इस तरफ मूव करके चला गया। इसकी वजह से पॉइंट ने, क्योंकि एक डिजिट मूव किया है, तो इसकी वजह से 10 टू द पावर 1 अंदर से निकल आया। यहाँ से यहाँ जाने की वजह से 10 टू द पावर 1 अंदर से निकल आया और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ये 3 जो पहले ही है, वो पहले वाला वो भी मैंने साथ शो कर दिया। तो ये वाला पहले वाला आ गया और ये जो 10 टू द पावर 1 है, इस पॉइंट को इधर मूव करने की वजह से ये वाला भी आ गया। अब हम सबको मिलाकर लिख देते हैं। तो ये 7.3 तो कुछ भी नहीं, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें तो चेंज नहीं आएगी। लेकिन 10 टू द पावर, ये 10 की पावर 1 है और ये 10 की पावर 3 है, तो जब बेस सेम हो पावर प्लस हो जाती हैं, तो लिहाजा आप ऐसे करोगे 1 प्लस 3 कर दोगे इसको, 1 प्लस 3 पावर्स प्लस होने लग गई हैं। तो यूँ हमारा आंसर इसका क्या बनेगा, 7.3 इंटू 10 टू द पावर 4। तो ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन शो हो चुकी है। 10 टू द पावर 4 में हमारा आंसर आ गया है। तो ये स्टूडेंट इसको देखें, 0.65 इंटू 10 टू द पावर 2 इसका पॉइंट तो है, लेकिन गलत जगह पर मौजूद है। एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में होना चाहिए था, 6 के बाद में होता तो फिर ठीक था। तो लिहाजा हमने इसके पॉइंट को सही जगह पर लेकर जाना है। तो हम इस पॉइंट को एक डिजिट मूव करा लेते हैं, तो जिसकी वजह से पॉइंट ने 1 डिजिट मूव किया और राइट साइड पे मूव किया। इस वजह से, इस पॉइंट की मूवमेंट की वजह से 10 टू द पावर -1 अंदर से निकल आया। पॉइंट का एक डिजिट मूव करने की वजह से 10 टू द पावर -1 अंदर से निकला और मल्टीप्लाई बाय ये 7 ऐसे ही लगा दिया और 10 टू द पावर 2 भी मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो यूँ मैंने जो 7 10 टू द पावर 2 लिखा हुआ था वो सेम शो कर दिया और जो पॉइंट था वो मूव करा दिया। अब डियर स्टूडेंट, इसको जो दोनों 10 टू द पावर -1 और 2 हैं, इनको हमने सॉल्व कर देना है। इनको बेस सेम है तो पावर प्लस माइनस हो जाती हैं, तो पावर प्लस या माइनस कर देते हैं। तो 6.5 तो ऐसे ही रहेगा और 10 टू द पावर -1 और ये वाली पावर इसमें प्लस हो जाएगी, +2 ऐसे हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट देखें, क्योंकि ये -1 है और ये +2 है, डिफरेंट साइन है दोनों के, तो डिफरेंट साइन होने की वजह से आप इनको माइनस करोगे, तो लिहाजा ये क्या आ जाएगा, 6.5 इंटू 10 टू द पावर 2 में से 1 निकाल दिया तो 1 बचेगा, तो 10 टू द पावर 1 यहाँ पर बच जाएगी। तो 10 टू द पावर 1 का मतलब 10 टू द पावर 1 का मतलब 10 ही होता है। तो लिहाजा आप इसको इस तरह भी शो कर सकते हो, पावर की शक्ल में भी शो कर सकते हो, और आप इसे ऐसे भी शो कर सकते हो कि आप 6.5 इंटू 10 ऐसे भी आप शो कर सकते हो। दोनों तरह से लिखा जा सकता है।
ये स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।